गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में 2 लेसन पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया लेसन लाइट, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables अस टू सी, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट जो कि उसके लिए कोई एक मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ठीक है। अच्छा, लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, है ना। ये वेव के फॉर्म में भी हो सकते हैं और पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाइट कास्ट शैडोज। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है। इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके। और जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल होता है तो 3 प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलता है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, है ना। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस, जिसको हम लोग मिरर भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर में कोई लाइट फॉल होता है तो वो क्या होता है, जब वो बाउंस बैक होता है, वापस लौटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके। और रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, है ना। पहला लॉ है the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नीचे दिए गए फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। जो लाइट रे किसी मिरर के ऊपर फॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक नॉर्मल, जो कि प्लेन के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, वो जब इंसिडेंट रे के साथ में एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला चीज था, पहला लॉ। सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ओके। Now we shall see the real image and virtual image. तो सबसे पहले इमेज क्या है? It is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. Okay. तो real image है, it is formed by light rays actually meet. Okay. और virtual image है, formed when light rays appear to meet. थोड़ा डिफरेंस आपको समझना चाहिए, है ना, रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। दूसरा पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जिस इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं, पा सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर में ये ऑब्टेन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके। और जनरली रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज एरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि इमेज जो कि सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जैसा फॉर्म होता है वो क्या है, एक तरह का रियल इमेज। ठीक है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है वर्चुअल इमेज। और यहाँ हम नीचे एक फिगर में देख सकते हैं, है ना, किसी प्लेन मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर होता है। हम लोग किसी मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो अपना जो इमेज को देखते हैं मिरर के अंदर में, देखने में लगता है कि वो बिल्कुल हमारे पास में है ना। लेकिन एक्चुअली वो इमेज मेरे सामने नहीं, वो मिरर के बैक साइड में बनता है। ठीक है। वो क्या है, एक वर्चुअल इमेज। यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल और एरेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम होता है, इक्वल होता है।
ठीक है। और नेक्स्ट है इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी मिरर से जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक उतना ही मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दायां हाथ देखने में हमें लगेगा बायां हाथ है ना, और बायां हाथ जो है वो देखने में कैसा लगेगा, दायां हाथ है ना। इसका मतलब है कि लेटर इन्वर्शन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेटरल इन्वर्शन का एप्लीकेशन क्या है। द वर्ड एम्बुलेंस एग्जाम्पल के लिए है, जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को अगर हम लोग देखेंगे मिरर के सामने तो वो कैसा दिखेगा, तो देख लो उसके जस्ट ऑपोजिट जैसा हमको देखने में लगता है ना। सो दैट इट कैन बी रेड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। इसलिए उसके सामने अगर पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रहा है तो हमारा मिरर को अगर देखेगा तो फिर हमको उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ओके। सो नाउ वी शैल सी टाइप्स ऑफ मिरर्स। जनरली यहाँ पे खासकर स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है। अभी तक हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देखे थे, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। इसमें दो तरह का मिरर्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या है, कॉनकेव मिरर। ओके, ध्यान से इसको देखो, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस है। जो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स की तरफ से, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है इनवर्ड्स की तरफ में, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, है ना, और कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी मिरर कनकेव सॉरी स्फेरिकल मिरर में, उसके लिए हम लोग एक फिगर को यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ हमने एक कॉनकेव मिरर का फिगर लिया है। इसमें एक ब्लू कलर का लाइन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर के ऊपर किसी पी पॉइंट पे जाके वो मीट करता है। इस पी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये ब्लू लाइन को हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक पॉइंट है सी। सी क्या चीज है, एक जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि बॉल है ना, बॉल के बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा। उसी तरह से अगर मिरर का एक पार्ट अगर किसी स्फेरिकल ग्लास का वो बॉल का एक पीस है तो उसमें भी क्या होगा, उसका एक सेंटर होगा। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे सी पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और पोल से जो डिस्टेंस होगा सी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उस पॉइंट को हमने एफ से इंडिकेट किया है। एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। ओके, और पोल से जो डिस्टेंस होगा फोकस का उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा मिरर का जो पार्ट है जिसको हम लोग एम एन से इंडिकेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। ओके, ठीक है। Now, here we shall see the relationship between focal length and radius of curvature. So, we see the focal length is equal to the half of the radius of curvature. So, f is equal to r by 2. Okay. Now, we shall see the rules for making ray diagram by concave mirror. तो पहला है रूल कि a ray parallel to principal axis will pass through the principal focus after reflection. मतलब कि जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल होता है किसी पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है, प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। ओके, दूसरा लॉ है
A ray passing through the principal focus of concave mirror will emerge parallel to principal axis after reflection. यानी पहला लॉ का जस्ट ये ऑपोजिट हो गया कि अगर कोई रे किसी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और मिरर के ऊपर फॉल होता है, तब वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा। ओके, जिसको हम लोग दूसरे स्लाइड में फोटो देखेंगे। थर्ड रूल है कि कोई भी रे, इंसिडेंट रे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, है ना। यानी ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path as it is a normally incident ray. Okay, और जो फोर्थ रूल है वो ये है, ए रे incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angles, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी रे अगर किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर में इंसिडेंट होता है पोल के ऊपर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा, जिसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे, वो इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, यानी आई इज इक्वल टू आर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने देखा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने डिस्कस किया है कि इमेज, इमेज क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको भी मैंने बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो डिफरेंट टर्म्स जनरली रे डायग्राम बनाते हैं किसी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, तो जो बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं मिरर के लिए, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद जो रूल्स किसी रे डायग्राम के थ्रू हम लोग किसी कॉनकेव मिरर में बनाते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा कि रे डायग्राम्स बाय फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। ओके, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। ओके, उसके बाद थैंक यू।